एक रिटायर्ड प्रोफेसर, उनका शांत घर, और वही घर बन गया लूट और साजिश का अड्डा। जहां दरवाजा खुला था सिर्फ बाहर की हवा के लिए, लेकिन अंदर दाखिल हो गई 4 पिस्तौलधारी परछाइयां, और इन सब के पीछे निकली घर की वही मासूम से दिखने वाली मेड, जो दरअसल थी लूट के मास्टरमाइंड की प्रेमिका। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज हम लाए हैं आपके लिए अशोक विहार की उस लूट की कहानी जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये कोई आम डकैती नहीं थी, ये एक सुनियोजित विश्वासघात था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं अशोक विहार की डकैती, मेड या मास्टरमाइंड। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर ओम प्रकाश अग्रवाल और उनकी पत्नी ललिता अग्रवाल अशोक विहार के जी ब्लॉक में रहते थे। जीवन शांत था। रोज की दिनचर्या सीधी सादी थी। सुबह मेड आती, सफाई होती और फिर एक कप चाय के साथ अखबार पढ़ते प्रोफेसर साहब। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस चाय की प्याली में जहर घुल रहा है, भरोसे का जहर। इस घर में काम करने वाली मेड उम्र करीब 17 बताई जा रही है, लेकिन शक है कि असल में वो 19 की है। उसका एक गहरा राज था। वो सचिन नाम के युवक से प्यार करती थी, लेकिन ये कोई आम आशिक नहीं था। सचिन था एक अपराधी, एक शातिर लुटेरा। ये सचिन, सुन तो, मालिक के घर में ना बहुत सोना है। अच्छा। लाखों का कैश भी। बस एक मौका चाहिए। अच्छा सुन, तू बस दरवाजा खुला छोड़ देना, बाकी सब हम देख लेंगे। सच्ची? दिन था सोमवार। सुबह के करीब 10 बजे। घर में मेड काम कर रही थी और जैसा तय हुआ था दरवाजा खुला था। 4 बदमाश जिनके हाथ में थीं पिस्तौलें सीधे अंदर घुस आए। प्रोफेसर और उनकी पत्नी को बांध दिया गया। उनके मुंह पर टेप चिपका दी गई। यहाँ तक कि उस मेड को भी बांधने का नाटक किया गया ताकि उस पर शक न जाए। और फिर शुरू हुआ घर को लूटने का सिलसिला। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? शोर मचाया तो गोली मार देंगे। चुपचाप बैठे रहो। करीब आधे घंटे में बदमाशों ने घर का कोना कोना खंगाल डाला। गोल्ड, चांदी के बर्तन, कैश, मोबाइल, यहां तक कि प्रोफेसर की कार भी ले उड़े। भागते हुए कार को वजीरपुर जेजे कॉलोनी में छोड़ दिया गया। फिर कैब से नोएडा की ओर फरार हो गए। लेकिन दिल्ली पुलिस भी हरकत में थी। पुलिस ने कार के रास्ते से सुराग बटोरे। ग्रेटर नोएडा के कैब ड्राइवर को पकड़ा गया, जिसने खुलासा किया कि उसने चारों को परी चौक छोड़ा था। ये सुराग इतना मजबूत निकला कि एक एक करके सारे धागे खुलने लगे। देखिए, हमने सूरज को गाजियाबाद से पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि मास्टरमाइंड सचिन है। उसे गौतम बुद्ध नगर से दबोचा गया। पुलिस को अब भी मोनू और अमित की तलाश है, जो इस गिरोह का हिस्सा थे। सचिन पर पहले से ही 14 मुकदमे थे और सूरज पर 17। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सामने आया कि घर की मेड ही इस लूट की जड़ थी। उसने ही घर की जानकारी दी, दरवाजा खुला छोड़ा और सचिन की वो प्रेमिका निकली। बताया जा रहा है कि सचिन की बहन की शादी में मेड भी शामिल हुई थी। वहीं से ये साजिश शुरू हुई। अब पुलिस उसके आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट्स और असली उम्र की जांच कर रही है।
देखिए, हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। यदि मेड बालिग साबित होती है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ लालच और बीच में एक परिवार जो अपने ही घर में लुट गया। आज भी ओम प्रकाश अग्रवाल और उनकी पत्नी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन ये घटना हम सभी को एक बड़ा सबक देती है। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर घर की दीवारें उतनी सुरक्षित नहीं जितनी हमें लगती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है हम सब के लिए, क्योंकि सच यही है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता और हर रिश्ता उतना सच्चा नहीं होता जितना वो दिखता है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने आसपास के लोगों को पहचानने की कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए, कहीं आपके आसपास भी कोई सचिन या उसकी मेड तो नहीं। ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियों के लिए देखते रहिए कहानियां जिंदगी से। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियां जिंदगी से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं, तो देखते रहिए कहानियां जिंदगी से। धन्यवाद और नमस्कार।